बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। क्यों? विचार सागर मंथन क्या है? किसके ऊपर विचार सागर मंथन? ज्ञान जल है, उसको क्या बनना है? कहते हैं असुर और देवताओं ने क्या किया? क्या किया? दोनों ही लगे थे, असुर भी थे तो देवताएं भी थे। क्या किया उन्होंने? मंथन किया। लक्ष्य क्या था इन दोनों का? हैं जी? हाँ, ये जो साधारण, इनको निकालो भाई, ये जो साधारण मूल्य हैं ये भगवान के महावाक्य हैं। भले ही 80-90% ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव मिक्स किए, लेकिन उसमें बहुत गहरे भगवान के रहस्य छुपे हैं। इसलिए अगर इसका मंथन किया जाए तो नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। नई सृष्टि में कैसे होगा? इतनी बड़ी प्रलय है, इतना बड़ा महाविनाश, कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान आते हैं, क्या करते हैं? जरूर क्या ज्ञान की बूंदें उसमें कैसी हैं? अमृत है उसमें छुपा, लेकिन वो अमृत किस रूप से है, कैसे है, उसका क्या करना पड़े? मंथन करना पड़े। अगर नई सृष्टि की शुरुआत होनी है तो कुछ आत्माओं को तो अमर भव का वरदान लेना है। अगर सभी खत्म हो गए तो नई सृष्टि कैसे पैदा होगी? तो क्या समस्या हुई? क्या करें? आपस में मिलकर हम मंथन करें। कौन कौन? असुर और देवता। और लक्ष्य क्या था सबका? अमृत निकालना है, हमको अमर बनना है। मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले क्या निकलाया? विष निकला है। समस्या हो गई, ये विष कौन धारण करे? कौन था जो विष को पचा सकता था? है? हाँ, महादेव ही थे जो विष को पचा सकते थे। क्या हुआ? जब उन्होंने विष को धारण किया तो कहाँ तक गया? मतलब क्या हुआ? माना ऐसी कुछ वाणी निकलने वाली है जिससे असुरों का विनाश होगा और सद्धर्म की स्थापना हो जाएगी। दिखा है ना कंठ कैसा दिखा है? नीला। तो 2000 के आसपास क्या शुरुआत हुई? उस नील कंठ की शुरुआत हुई, क्योंकि मंथन हो चुका था। अब जो विष धारण कर लिया था, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे मुरली के जिससे असुरों का विनाश होना था और सद्धर्म की स्थापना होनी थी। और वो गलानी के विष के रूप में आगे चल के धारण करना था। गलानी कौन करवाए भाई? अपनी बैठ के है किसी में ताकत? महिमा हम सबको कितनी अच्छी लगती है। थोड़ा सा आपके पास याद का बल हो, थोड़ा सा ज्ञान का बल हो, कोई महिमा करता है, कैसे खिल जाते हैं। लेकिन गलानी, बाप रे बाप, गलानी कोई भी नहीं चाहता। और वो भी तब जब कोई सत्य स्टेज पे टिका हो, सत्यता को धारण किया हुआ हो, सोचो उसके ऊपर कलंक लगे। तो कितनी बड़ी बात बोल दी कुमार का, तुम तो यकीन भी ना कर सको। क्या वंडरफुल पार्ट है। शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चे यकीन ही ना कर सको। तो महादेव ने अपना पार्ट विशेष रूप से कब से शुरुआत की? डमरू का, क्योंकि भविष्यवाणी भी थी कि 2000 में क्या होने वाला है? विनाश होना है। और जो नई सदी आएगी वहां एक नई सदी माना एक नई शुरुआत होगी। इसलिए अक्सर बाबा ने बोला है कि जो सतो प्रधान जो ऑडियो कैसेट्स हैं 300-400 वीडियो बनने से पहले, वो सब सतो प्रधान हैं। क्या जरूरत थी ये बोलने की? आपके तो सभी महावाक्य क्या होने चाहिए? सतो प्रधान या कैसे होने चाहिए? लेकिन नहीं, कभी नहीं बोला। अक्सर बोला है जो कंपेल में ऑडियो कैसेट चलती थी केवल वही सतो प्रधान है, उनको बार बार सुनना चाहिए। लेकिन इनको इशारा दिया, देवताओं को इशारा दिया। क्यों? क्योंकि 2000 के बाद क्या होने वाला था? तांडव होना था, डमरू बजना था। कहते हैं
जब शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। क्योंकि विनाश की सीन है, विनाशकारी चाहिए तो कैसी आत्मा चाहिए? तो बिच्छू टिंडन पैदा हुए। तो मंथन किया, लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? अमृत निकलने वाला है इसमें से। लेकिन पहले स्थापना के बाद विनाश चाहिए। अमृत तो जब देवताएं पान करेंगे तब बाद की बात। निकला तो देवताओं के लिए ही है, और देवताओं का ही अधिकार है कि अगर असुर उसको पान कर लें, धारण कर लें, फिर तो सृष्टि कैसी बनी रहेगी सदा? सत्य की स्थापना कभी हो ही नहीं पाएगी। तो था ही किन के लिए? देवताओं के लिए। तो उसको तो रिजर्व में रख दिया गया। पहले क्या करो? पहले ये डमरू से क्या करो? हाँ, ये जो और धर्म के हैं जिनका पार्ट ही है भविष्य में क्या है, इनसे क्या काम लेंगे? इम्प्योरिटी से विनाश होगा। तो ये भी तो एक काम है। तो ऐसा डमरू बजाया कि 60,000 को क्या कर दिया? शापित हो गए, शापित। 60,000 भस्म हो गए। कौन थे वो 60,000? राजा सगर के पुत्र थे। बहुत स्पष्ट बाबा ने एक बार कलकत्ता में डिस्कशन थी, उसमें एकदम स्पष्ट बोला, ये जो यादगार है कपिल मुनि का यादगार है, जो शापित हुई हैं कितनी 60,000 आत्माएं, आगे चल के सबसे पहले यही कलंक लगाती हैं अपने बाप के ऊपर, ये उंगली उठाती हैं। हम तो बहुत अच्छे थे, ऐसा डमरू बजाया कि हमारी बुद्धि को ही क्या किया? हमारी बुद्धि का ही नाश कर दिया इसने। हम श्रापित हो गए। सोचो, ऐसे बच्चे वही बाप के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो क्या पार्ट था? विष निकला है, धारण किया है, यहां से निकला ऐसी वाणी, क्या हो गया? अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के हाँ, देवताएं नहीं, वो असुर थे, असुरों ने वो धारण किया, तो वैसे ही पार्ट बजाया। लेकिन ये लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य क्या था? क्या निकालना है? अमृत निकालना है। पहला नंबर निकल गया विष, और अमृत कलश कितना नंबर पे? 14वें नंबर है, लास्ट लकी नंबर है उनका। लास्ट में निकला अमृत। अब ये समस्या हो गई। अमृत तो है लेकिन देवता ही पचा सकेंगे, ध्यान रखना। ये अमृत की बूंद आप दे देना, कोई पचा के दिखाए, क्योंकि ये निकला ही देवताओं के लिए है, और पूरा मंथन करके सार है। वो साधारण मुरलियां, वो अव्यक्त वाणियों का जो सार है वो है अमृत। ऐसे तो अमृत को बनने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ज्ञान जल को पहले क्या बनाना पड़े? क्षीर। कहाँ निवास करते हैं? पहले क्षीर तो बने, दूध तो बने। नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, तब जल नहीं है। चाहे विष का रूप है चाहे जल का रूप है, लेकिन जिनको नई दुनिया की सौगात दी है उनके लिए क्या है? अब ये दूध का रूप है, जल नहीं है। दूध है, लेकिन अब दूध को क्या करें? बीज रूप अवस्था में जमाएं। वो जमाएं जिनको आगे चल के कुछ जिम्मेवारी संभालनी है। तो वहां से उन्होंने क्या, बीज रूप अवस्था में उस दूध को पहले जमाया। जमाने के बाद फिर मंथन किया। फिर क्या निकला? हैं जी? बोलो। मक्खन। हाँ, इसमें क्या डरने की बात है? अरे मंथन किसका कर रहे हैं? इतना सुंदर मंथन कर रहे हैं, मक्खन ही निकलेगा। कौन बैठा है खाने वाला है? क्या बात। कृष्ण ही अप करेगा। उसका ही पहले बुद्धि रूपी पेट दुरुस्त हो ना, है ना। तो जब मक्खन निकला तो सबसे पहले किसने हप किया? कृष्ण बच्चे ने हप किया। लेकिन मक्खन से क्या हुआ? दुरुस्त तो हो गया बुद्धि रूपी पेट, लेकिन अभी भी काम नहीं बना इससे। फिर क्या किया? उस मक्खन को फिर तपाया गया, योग अग्नि के फिर से मक्खन को भी तपाया गया। फिर क्या निकला? घी निकला। अब जाके 2014 में अव्यक्त वाणी बोला, दीप राज, माना दीपक जग गया। जिनको नई दुनिया की सौगात दी थी उनमें से किसी का दीपक कब जगा? 2014 में अव्यक्त वाणी के लास्ट में बोला, दीप राज का दीपक, उसका इशारा दिया। और 14 में क्या हुआ? पूरा तोड़फोड़ कर दी। किसकी?
एनस के 2 रूप कर दिए। क्या किया? एक तो आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय के 2 टुकड़े हो गए। एक तो आध्यात्मिक विद्यालय, ईश्वर वहां से गायब। ईश्वर कहाँ जाएगा? जहां ईश्वर के बच्चे होंगे। अब उनका तो टाइटल ही कितना सुंदर है। कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं ये? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, और जिनका वंश ही वहां से शुरुआत हो। शिव वहीं तो जाएगा, क्योंकि मुरली में ही बोला है ना, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो 14 में क्या हुआ? एक आध्यात्मिक विद्यालय, दूसरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कहेंगे कि अब जाके अमृत का रूप धारण हुआ। अब जाके सोचो, कब? 2014। अब जाके सर्टिफिकेट मिला कि क्या खुला वो जगह, दीपक जगा। पहले पहले जिस दीपक को जगना था वो जाके जगा। जिस दीपकों से अनेक दीपक जगाए जाते हैं। क्या कहते हैं दीपावली पे क्या होता है? पहले कौन सा दीपक जलता है? धर्मराज अर्थात धारणाओं का राजा। जब वो दीपक जलते हैं, फिर उस दीपक से अनेक दीपक जगाए जाते हैं। तो 14 से 2024 कितने साल हो गए? 10 साल। थोड़े थोड़े दीपक जगे नहीं जगे? है? कैसे जगे? ये अमृत जो बूंदे धारण कर रहे हैं सबके बस का नहीं है। कोशिश की थी किसने कि मैं भी अमृत पान कर लूं? किसने? राहु ने कोशिश की थी। कोशिश क्या, पी ही लिया था। है? अंजाम क्या हुआ? इससे तो ना ही पीता, शापित ही तो हुआ। राहु ने पिया तो, लेकिन पचा सकता है? नहीं पचा सकते। आप उस कैटेगरी की और धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, लेफ्टिस्ट, लाके बिठा लो, पचा के दिखाएं। बुद्धि रूपी ये फूट जाएगा। तो है ही देवताओं के लिए, दो ही वो ही पचा सकते हैं। इसलिए उनको भी, देवताओं को भी पचाने के लिए 10-15 सेकंड 10-15 सेकंड आफत है या सहज है? सोचो, उनको भी पचाने के लिए सालों लग जाते हैं। अमर भव का वरदान लेना कोई मासी का घर है क्या? अगर नई सृष्टि की शुरुआत होनी है तो कैसे बच्चे होंगे? कल्पना करके देखो, कैसे उन्होंने अमृत का पान किया है। जिस अमृत के पान से क्या हुआ? अविनाशी सिद्ध हुए हैं वो। ये जितनी भी कथा कहानियां है कहाँ की? संगम युग की हैं। लेकिन देवताएं, भले ही टाइम लगता है, और उनको भी टाइम दिया जाता है, टाइम पीरियड फिक्स, तो बेचारे दिन रात लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। लगे रहो बेटा, लगे रहो। कितना समय देते हैं उनको? 10 साल तो एक गर्भ काल ही है ना। ऐसे तो 9 साल का गर्भ काल होता है, 9 महीने मानिंद 9 वर्ष, और यहाँ बताते हैं ये 10 मास मानिंद 10 वर्ष। तो इतना तो देवताओं को कम से कम अमृत भव का वरदान लेने के लिए इतना तो टाइम मिलता है, और इसमें काम भी हो जाता है। कितनों को पीना है? अमृत भव का वरदान मिलना कितनों को है? 16,000 को। 16,000 ही तो पास हुए ना। जो 3-4 लाख हैं वो पास नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। वो तो इनकी खिदमत करेंगे। जो 16,000 प्रिंस प्रिंसेस हैं उनकी खिदमत करने के लिए है, वो प्रजा है, वो 4 कैटेगरी की है वो। लेकिन जब प्रिंस प्रिंसेस इतने सुंदर वायुमंडल अपना बना रहे हैं, तो प्रजा भी कैसी, वो भी धन्य हो जाती है। लेकिन जो अमृत का पान करवाया गया वो केवल देवताओं को करवाया गया। तो अमृत वास्तव में सार क्या है? कौन सी बूंदे हैं अमृत की? कहते हैं जब दौड़ दौड़ पड़े थे ना वो अमृत लेके, तो उसको छीनने के लिए देवता भी पीछे पीछे दौड़े, सॉरी असुर भी पीछे पीछे दौड़े छीनने के लिए। और जहां जहां कुछ ड्रॉप्स गिरे वहां क्या बन गए? सोचो आप, कुछ ड्रॉप्स ही गिरे थे, कितनी वैल्यू होगी उन ड्रॉप्स की? तो क्या है उसका यादगार? जहां जहां ड्रॉप्स गिरे, कहाँ गिरे थे वो? जहां कुंभ, अभी भी कुंभ स्नान करते नहीं करते, ये 4 स्थान है विशेष, वहां मात्र कुछ ड्रॉप गिरे थे। आज तक डुबकियां लगा लगा के परेशान है वो। सोचो आप। माने ये कुछ ड्रॉप्स भी जो आप धारण करते हैं निसंकल्प होने, कितनी वैल्यू है इसकी? कल्पना करके देखो, साधारण बात नहीं है। इसलिए अगर मुश्किलात भी लग रही है तो कोई साधारण नहीं है, लास्ट स्टेज का है ये। और वो भी ऐसे समय पे जब बिल्कुल थके हुए हैं हम लोग। आखिरी जन्म है तो थके हुए हैं या रिस्ट पुष्ट हैं?
और वायुमंडल कैसे चारों तरफ का। ऐसे में अमृत बूंदों को धारण करना, निसंकल्प होने की कोशिश करना। इसलिए इसमें बाबा कोई इंटरफेयर नहीं करता है, केवल देखता है कौन कितनी मेहनत कर सकता है। बाकी वो आया है और उसको पूरा कार्य करना है, और आपकी हिम्मत पे ही वो बलिहार जाता है। इसलिए अमृत है ये, हर कोई तो धारण कर भी ना सके। जिनके लिए है उनके लिए है वो बूंदें, वो धारण करेंगी और अविनाशी भव का वरदान लेगी। वो अकाल मूर्त हैं। उन आत्माओं के लिए इतना मंथन किया गया, उस मंथन से सार निकाल के देवताओं को पान करवाया गया। कहाँ बैठे हो अभी? हैं जी, कहाँ बैठे हो? बोलो, नहीं ऐसे क्यों डरते हो? हैं जी, अरे जहां अमृत पान कराया था वहीं बैठे हैं। जितनी आफत आप लोगों को है या किसी को है क्या? है? आप लोगों तो खुशी खुशी पी तो लिया दौड़ दौड़ के आगे। अब हमको मालूम है कैसे इसको हजम करना है। और सीन तो उन्होंने कितनी बढ़िया दिखा दिया, दौड़ दौड़ के देवता है कि जल्दी जल्दी हमको पिला दो। अरे धैर्य तो रखो, आपके लिए तो है, कोई छीन कर ले जा रहा है क्या? फिर पचाते रहना धीरे धीरे। अब तुमको दे ही दिया है तो धीरे धीरे क्या करना, एकदम से नहीं डाइजेस्ट होता। अमृत डाइजेस्ट हो जाए, अरे संभव ही नहीं। देह अभिमान से ऊपर से नीचे तक देह अभिमान भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। आत्म अनुभूति करना, आत्म स्वरूप में टिकना, निसंकल्प होना असंभव है, लेकिन इसका अपना कार्य है। जो ये अमृत की बूंदे हैं जो बुद्धि में हम धारण कर रहे हैं, इनका कमाल है। जो अक्सर आपको बीच बीच में याद आता है, नहीं हो रहा तो भी याद आता है कि कुछ सेकंड मेरे को टिकना है। नहीं टिक पा रहे तो भी अंदर से प्रेरणा हो रही कि नहीं करना है। बिल्कुल भी टिक पा रहे तो भी महामंत्र तो फिर जपना ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को तो जीतना ही है। जहां हम इतनी हिम्मत धारण करते हैं, और आपके लिए भगवान आया, आपके लिए भगवान ने मंथन किया, तब जाके सार निकाला। वो अंतिम समय में तुमको सार मिलता है, इससे पहले नहीं। 90 वर्ष हो गए यज्ञ को, सोचो। अभी भी सब इंतजार कर रहे हैं, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमार इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं क्या चमत्कार होगा, कहाँ से होगा, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो भी उनको कम से कम आशावादी हैं कि कुछ तो होने वाला है 10 वर्षों में। एडवांस पार्टी को उम्मीदें हैं, कोई एनएस है, कोई अष्टदेव हैं, देखते हैं वो क्या जलवा दिखाएंगे। उम्मीद दोनों को है, लेकिन कहां किस कोने से, अव्यक्त वाणी में भी आया, कहां से किस कोने से बाप प्रत्यक्ष होगा वो देखेंगे। माना इतना आसान नहीं है कि हम कोई बड़े बड़े बैनर लेके चले जाएं, झंडे लेके चले जाएं कि हम सुनने सुनाने से कभी बाप प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं है। इसलिए अक्सर उल्हाने दे रहे हैं व्यक्ति, अक्सर बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लाखों करोड़ों खर्च होता है, तो भी लास्ट में क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन क्या स्वयं स्थिति का बैलेंस रखा? अमृत है ही स्वयं स्थिति, बाकी जो कुछ भी विस्तार है ये स्वयं से दूर ले जाता है। जितना भी विस्तार है, चाहे सेवाओं का विस्तार हो, कैसा भी विस्तार हो, कहाँ ले जाते हैं हमको? स्वयं स्थिति से दूर ले जाता है। लेकिन जब अंतिम समय होता है, तो अगर कुछ आत्माएं भी उस अमृत बूंद को धारण करके स्वयं स्थिति में नहीं टिकेंगी, तो भगवान का आना तो क्या रहा, जैसे निष्फल हो गया, आए ना आए एक बराबर हो गया। सोचो, अगर ये 10 साल का टाइम है, इसमें पूरा कार्य होना है, तो कितनी बड़ी लिफ्ट भी मिलनी है, ये क्यों हम भूल जाएं? अंतिम समय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर भगवान आया है तो जिनके लिए आया है, कितनी भी मुश्किल हो, उनको कितनी बड़ी लिफ्ट मिलनी है। उनको किस चीज की इंतजार है? ज्ञानी तो आत्मा है जी, ज्ञानी तो आत्माओं की बात कर रहे हैं, भक्तों की थोड़ी। ज्ञानी तो आत्मा तो कभी साक्षात्कार की इच्छा रखते ही नहीं है। हाँ हाँ, क्या कैसे होगा प्रैक्टिस, इतनी आफत हुई जा रही है। सन्नाटा होने वाला है, इनको मालूम है कि जब तक वो सन्नाटा नहीं हो रहा तब तक लगे रहो, और जिस स्टेज तक तुमने मेहनत कर ली वही स्टेज तुम्हारी है, ये ध्यान रखना।
अगर रिजल्ट एक साथ निकलनी है, मेहनत करके जंप लेके जिस स्टेज तक तुम जा रहे हो वो तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हारी है। इसलिए ये नहीं कि जो अभी तो 240 ही नहीं हो पा रहे, 4 घंटे ही नहीं टिक पा रहे, तो 8 घंटे कैसे हो पाएंगे? ये तपस्या है। पहले जब हम लोग याद के चार्ट भी बनाते थे तो भी क्या कहते थे, भैया याद नहीं है लेकिन याद का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने तपस्या। अब यह बीज में कहां टिक पाते हैं, लेकिन बीज में टिकने की जो मेहनत कर रहे हैं, तपस्या तो है भाई। तपस्या का ही तो फल देता है भगवान। और उन्होंने तप तुमने किया ही नहीं, तपस्या की ही नहीं, हाँ, और तुम चाहो तो तुमको वरदान मिल जाए, कैसे संभव है? ये हो सकता है? जिसने जितनी मेहनत की है, जिस स्टेज की मेहनत की है, उसी स्टेज का वरदान मिलता है। इसलिए वरदान भी एक साथ नहीं होता। इसलिए कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना बड़ा शब्द है ये, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसा जैसा तुमने पुरुषार्थ किया है वैसे ही तुमको वरदान मिलता है। जितना तुम अपने प्रति आशावादी हो, जितना सुंदर तुम टारगेट लेके पुरुषार्थ कर रहे हो, तो समझो यही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए कहते हैं एक समय ऐसा था जब ब्रह्मा जी ने क्या किया, तुम्हारे हाथ में क्या थमा दी, लो कलम ले लो, जैसा चाहो अपना भविष्य लिखो। सोचो कितनी बड़ी बात है। हमको ये चांस मिले कि हम अपना भविष्य लिख सकें, कि ये हमारा भविष्य होना चाहिए। अभी वही तो चल रहा है। क्या दे रहे हैं आपके हाथ में? हाँ, जैसा चाहो अपना भविष्य लिखो, हाँ, चाहे तो 720 लेकिन कम से कम 480 तो लिख ही लेना। अरे आप तो निर्बंधन आत्मा हैं, कोई कोई बेचारे बंधन वाले हैं तो ऐसे तो सभी निर्बंधन है, क्योंकि ये पूरा मन का खेल है। खेल किसका है? पूरा मन का खेल है। मन को आपने निकाल लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है, जबकि हर एक की परिस्थिति बाप जानता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो भी परिस्थिति है बाप जानता है। उस परिस्थिति के बावजूद भी आप हिम्मत रख रहे हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है। आज सुबह ही बोला था ना, आप कोई अच्छी ब्रह्मा कुमारी, अच्छी ब्रह्मा कहे जो बहुत योगी हो, अच्छी ब्रह्मा कहे बहुत धारणा वाली हो, बहुत धैर्य वाली हो, उनका वाइब्रेशन ही अलग होता है। उस ब्रह्मा कुमारी को कोई बताए, अरे कोई ग्रस्त में रहते हैं भाई, वो ऐसे ऐसे निसंकल्प रहने की कोशिश करते हैं, ऐसे हर घंटे में अपनी चेकिंग करते हैं, तो वहीं से तुरंत सर्टिफिकेट दे देगी, यही है जिनको सब ढूंढ रहे हैं। यही है जिनको सब ढूंढ रहे हैं। प्रैक्टिकल करने में टाइम लगता है। इसलिए उस दिन बोला था ना, याद सहज से सहज भी है तो मुश्किल से मुश्किल भी है। तो इन अमृत की बूंदों को धारण करना, वो स्वरूप धारण करना, उसमें टाइम लगता है, उसमें बहुत धैर्यता चाहिए। सिंपल याद में कोई धैर्यता वाली बात नहीं है। आप गीत लगा लो, वो भी तो याद है, प्रभु की याद है, दूसरा कुछ स्मृति में आता ही नहीं है। कुछ बहुत सुंदर जो ये पॉइंट्स होते हैं उनका मंथन करो, दूसरा कुछ आता ही नहीं है। उसको भी कोई कोई उसी की याद की कैटेगरी, कम से कम जो अच्छे गीत हैं या हम गुनगुनाते हैं, तो ये तो याद है नहीं है। लेकिन वो अमर भव वाली याद नहीं है, ये भक्ति मार्ग वाली है। जैसे 9 भक्ति होती है, वैसे होता है 9 तरह की याद भी होती है। अब 9 तरह की याद, सोचो देव कोटि की याद कैसी होगी, जो फर्स्ट कैटेगरी की आत्मा है, जिनको सूर्यवंशी कहते हैं, तो सोचो उनकी याद कैसी हो, कल्पना करके देखो। ऐसे ही कितना आसान है कि हम सूर्यवंशी, कितना आसान है, सभी को लगता है हम सूर्यवंशी। जब ओरिजिनल परिभाषा निकलेगी ना, सभी अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे कि नहीं यार, तो दूर दूर तक भी हम सूर्यवंशी कभी थे ही नहीं। सोचो, धीरे धीरे परिभाषा निकलेगी, मुरलियों के हिसाब से, अव्यक्त वाणी के हिसाब से, दूर से अपने को सर्टिफिकेट दे लेंगे। अगर यही सच्चाई है तो हम तो कभी खुद सूर्यवंशी थे ही नहीं। इतनी महिमा है सूर्यवंशियों की, कोई मासी का घर थोड़ी है भाई। कितनी उन्होंने मेहनत की होगी सूर्यवंशियों ने। कहाँ कैसे जाके सूर्यवंश में उन्होंने अपना क्या किया। जैसे बाबा कहते हैं, भले त्रेता युग भी आ जाएगा तो भी तुम अपने वंश में रहोगे, द्वापर युग रहेगा तो भी तुम्हारा वंश चेंज नहीं होगा, कलयुग में भी तुम्हारा वंश चेंज नहीं होता। सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति। इसलिए मेहनत जरूर है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई में तो कोई आशीर्वाद या कृपा की बात ही नहीं होती। पढ़ाई को तो पढ़ते जाओ, धारण करते जाओ और क्या लेते जाओ, सर्टिफिकेट लेते जाओ।
इसलिए मंथन तो बहुत पहले हो गया, लेकिन छुपा के क्या रखा हुआ था? अमृत को जैसे कि छुपा के रखा हुआ था। अब समय नहीं था, पहले पूरी तरह विनाश तो हो, वो कलंकीधर प्रत्यक्ष तो हो। कलंक लगे, कलंकीधर प्रत्यक्ष हुआ, तो वहीं क्या होना चाहिए था? तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात जिनको दी थी, कितना वर्ष लगता है सतो प्रधान बनने के लिए? 40 से 50 वर्ष लगते हैं। और 40 वर्ष में जब सतो प्रधान आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगती हैं, तभी जाके वो कलंकीधर अवतार अंडरग्राउंड। अमृत पिया नहीं पिया, या बिना पिए सतो प्रधान बन गए? अब तुमको तो इतना क्लियर होता जा रहा है राजयोग के हिसाब से कि हम जो ये अमृत पान कर रहे हैं, सतो प्रधान स्टेज पे जब पहुंचेंगे तो हमारी पढ़ाई का सार कितना हमारे पास होगा। इन अमृत बूंदों को धारण करने से जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो कैसी स्टेज पे होंगे? ये है पढ़ाई, ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है। इसलिए कहा है कि प्रैक्टिकल दुनिया, हर चीज प्रैक्टिकल। साइंस अपनी तरह से देख ले, राजयोगियों को हर एंगल से किसी भी कसौटी पे देखा जा सकता है, किसी भी कसौटी पे। बड़े तो बड़ा तांत्रिक हो संसार का, वो अपना प्रयोग करके देख ले। अजय तो नहीं बोला है, बड़े बड़े तांत्रिक भी प्रयोग करेंगे, करके देख ले। साइंटिस्ट अपने हिसाब से चेक करके देख ले। ये जितने भी ये मठाधीश हैं, इनके भी सिंहासन हिलते हैं आगे चल के। जब सच्चाई प्रत्यक्ष होती है तो विनाश तो होता है, लेकिन तुमने क्या धारण किया है? अमृत धारण किया है, अमृत। मुश्किल कितना भी है, लेकिन ये ध्यान रखो, यही अमृत है, दूसरा कोई अमृत नहीं है। इसलिए असंभव है, ये निसंकल्प असंभव है। वो असंभव तो क्या कर रहे हैं? संभव करने की कोशिश कर रहे। भगवान का सहयोग ना मिले हो नहीं सकता। आप लोगों की कथा कहानी है, ऐसा लगता है? नहीं नहीं ये भी एक नशा है। क्या है ये नशा? ये सच्चा स्वयमान है। हम जिस सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, जिस सच्चाई को धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे स्वयमान हमारे हैं। जितने भी टाइटल दिए हैं, बड़े बड़े टाइटल बाबा ने दिए हैं, वो हमारे ही हैं। आज हमको भले ही नशा ना हो, क्यों? इतना सहज नहीं है जो कर रहे हैं आप, उतना नहीं हो पाता, अपने आप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे जो वायुमंडल बनने वाला है, उधर वायुमंडल बिगड़ता जाएगा, तुम्हारा वायुमंडल बनता जाएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं तो 27 में अपना अपना चेक करना। इसलिए कोशिश करो कि आपका पूरा क्या होना चाहिए? चार्ट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप देख सको हर 6 मास में आपके क्या प्रोग्रेस है। या 27 में आप मेहनत करके पहुंचे तो 27 में आपकी प्रोग्रेस क्या है, ये कहां से मालूम पड़ेगा? आपका पिछला चार्ट आपको साक्षात्कार करवाएगा, पिछला चार्ट आपको दिखाएगा उस वक्त में क्या थी, उस वक्त में कैसे मेहनत करती थी, आज मैं कहाँ हूं। ये बहुत जरूरी है। जब ये दिखने लगेगा तो समझो आगे पूरा इतना खुद ही अपने को सर्टिफिकेट दे देंगे, अब कोई डिफिकल्टी नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो निश्चित रूप से हमको अपने एक संपूर्ण स्टेज की तरफ जाना ही है। इसलिए अपने चार्ट का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। केवल इसलिए सूक्ष्म बुद्धि के जरा हमको क्या निष्कर्ष निकालना है? हमारे उत्थान का निष्कर्ष निकालना है कि हमारा उत्थान भले स्लोली हो रहा है, जो दिखता नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि उसको देखना, इतनी सूक्ष्म बुद्धि है कहाँ कि हम देख सकें, लेकिन तो भी आगे चल के जरूर दर्शन होगा। अगर आपने अमृत पान किया है, अमर भाव का वरदान मिला है, तो कितना भी असंभव है जो तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो क्या होने वाली है? संभव। इसलिए ये भी नशा होना चाहिए कि हम क्या धारण कर रहे हैं। हम ही एकदम गुप्त रूप में पर्दे के पीछे, सोचो पर्दे के पीछे बिठा के आपको क्या किया जा रहा है? अरे अमृत पान कराया जा रहा है, सजा के देवियां बिठा देंगे, फिर डूबी जा। अगर अमृत का पान कर लिया तो फिर डूबी जा होगी? बल्कि क्या होगा? जो संगम युग का यादगार है, जिन देवियों का यादगार है, वो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यादगार तो संगम युग ही है ना, और संगम युग का जिनका यादगार है वो प्रैक्टिकल देवियों के स्वरूप, प्रैक्टिकल देवियों के स्वरूप। और वो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर शरीर छोड़ दिया वो प्रैक्टिकल नहीं है, शरीर रिजनेट नहीं हुआ, वो प्रैक्टिकल कभी थी ही नहीं।
वो सब डूबी जा। प्रैक्टिकल है, आपका शरीर रिजनेट हो जाए, सतो प्रधान बन जाए, शरीर सतो प्रधान बन जाए, जिसकी पूजा हो। आत्मा सतो प्रधान बनी है तो शरीर सतो प्रधान बनता है। तो जिनकी पूजा होती है शरीर सहित, उनका यादगार है शास्त्रों में। वो भगवान हमको बनाने आया है, सोचो। साइंस भी वही कोशिश कर रही है, भगवान भी लगा हुआ है, उनको भी प्रेरणा दे रहा है। कैसे मानव तैयार करने हैं, कोई व्याधि होनी ही नहीं चाहिए। सोचो, साइंस भी लगी है, ऐसी टेक्नोलॉजी ला रही है कि कोई व्याधि होनी ही नहीं चाहिए, जितना जीवन हो इनका व्याधि रहित हो। और चल रही है इसके ऊपर रिसर्च, क्योंकि भगवान जो जो कर रहे हैं वैसे उनको प्रेरणा होनी चाहिए, और उनको होना है आगे चल के फेल। इसलिए कहा साइलेंस वर्ड से तुम साइंस को जीतोगे। कब जीतोगे? जब तुम्हारे साथ साथ उनको प्रेरणा हो रही हो, और वो भी निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम फाइनली पहुंच रहे हो, जिस स्टेज पे पहुंच रहे हो, वैसे वैसे उनका भी टारगेट है। ये देखो, उनकी वही कल्पना उनको मिल रही है कि इतने समय तक हमको ऐसा ऐसा रिसर्च कर लेनी है कि कोई भी अगर व्याधि हो तो अंदर से उनकी चेकिंग भी हो जाए, तो वो व्याधि वहीं अंदर के अंदर कैसे खत्म कर देंगे। कहां तक साइंस जा रही है हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, और कहां तक साइलेंस जा रही है ये भी कल्पना नहीं कर सकते। साइलेंस पावर भी तो अपना काम कर रही है ना। साइलेंस पावर जीतेगी, साइंस क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। जब इतना बड़ा साइलेंस का कार्य होने जा रहा है, फिर मेहनत तो स्वाभाविक है। अगर आपको मेहनत लग रही है, और सोचो दुनिया भी तो अपने शरीर के लिए क्या नहीं करती भाई, अपनी सुख शांति लिए क्या नहीं करती, कितने साधन जुटाते हैं। उनको हेल्थ भी चाहिए तो वेल्थ भी चाहिए, ना तो जीवन बेकार। केवल हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो कोई काम के नहीं है। और हेल्थ नहीं है, केवल वेल्थ है तो भी कोई काम के नहीं है। सोचो आप, क्या चाहिए? हेल्थ भी चाहिए तो वेल्थ भी चाहिए, और भगवान तब जाके खुशी होती है। और तुमको भगवान क्या कहते हैं? तुमको हेल्थ भी देता हूँ, वेल्थ भी देता हूँ, फिर हैप्पीनेस सदा ही बनी रहती है। सोचो आप, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय पे जब पूरी सृष्टि नरक बनने जा रही हो, ऐसे समय भगवान आके वरदान दे। इसलिए बाबा भी अपने ऊपर नहीं लेता कि वरदान वाली कोई बात नहीं है ना। नहीं तो ऐसे आशीर्वाद कृपा कर दिए तो अरे हमारे ऊपर भी तो करो भाई। नहीं, ये पढ़ाई आपको पढ़ा दी, यही आशीर्वाद है। इस पढ़ाई को तुम धारण करो। ये पढ़ाई सब थोड़ी स्वीकार कर पाते हैं, कर पाएंगे? सबके लिए है ही नहीं। जबकि सुनेंगे सब, लेकिन धारण नहीं कर सकते। जिनका पार्ट है उन्हीं को धारणा होगी। सोचो, जिन थोड़े से बच्चों के लिए है अमृत का रूप धारण किया है, ज्ञान जल से ज्ञान अमृत बना है, वो बूंदे अमृत की बूंदे जिन बच्चों के लिए है, वही तो अपना पार्ट बजाएंगे। इसलिए है मुश्किल। इसलिए ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? 2 गिट्टी खाता हूं, क्या करता हूं? भूल जाता हूं। कितना सुंदर अनुभव है। सोचो, नहीं तो कहाँ साधारण डायरेक्शन है कि हर कर्म तुम्हारा कैसा होना चाहिए? भगवान की याद में होना चाहिए। बच्चे चलते फिरते उठते बैठते क्या करो? मुझे याद करो। ये साकार मुरली का पॉइंट है। कितना बड़ा पॉइंट साकार मुरली का है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहलाती है? कभी इन्होंने जैसे सुना ही नहीं, लाखों ने। सोचो आप, मुरली तो वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। अभी हो सकता है कभी भी बीच में वो फिर रिपीट हो जाएगा पॉइंट कि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब है जब तुम्हारा शरीर सतो प्रधान बने। आप इनको सुनाओ जाके, कोई नहीं मानेगा। मानेंगे ही नहीं, बोले नहीं यहाँ शरीर सतो प्रधान बन ही नहीं सकता। और जबकि मुरली के महावाक्य हैं ये, उनके काम के है ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा कोई सैंपल आज तक तैयार ही नहीं हुआ। उनको कोई ऐसा बताने वाला ही नहीं हुआ। उनको लगे ये दीदी थी दादी थी, जब ये नहीं बचे, ब्रह्मा बाबा नहीं बचे, तो कैसा हो ही नहीं सकता। तो शरीर तो बस कहाँ सतो प्रधान बनेंगे। तो मुरली का पॉइंट कहाँ गया भाई? मुरली का ही महावाक्य है ना। तो कुछ दिन पहले ही मुरली आई थी, है ना। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब जब तुम शरीर को सतो प्रधान बनाओ। तो कोई नहीं मानेगा अब ये बात बोलोगे। तो उनके मस्तक में चिपका देना चाहिए जाके, ये देखो ये मुरली के महावाक्य, फला तारीख की मुरली है। लेकिन जिनके लिए है उनको गूंजती हैं वो बातें। भगवान के महावाक्य तो सत्य होंगे। अगर भगवान इस धरा पे आया है, सत्य ना हो नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो दीदी दादियों का जो फील्ड था, सेवा का फील्ड था, फिर वो जन्म लेके जो उनके इशारे मिले हैं, अब ये एडवांस में पार्ट बजाएंगे, तो उनको ये नहीं मालूम कि एडवांस का भी कोई संगठन है जिसकी वो वैल्यू ही नहीं कर रहे। ये बात अलग। लेकिन वही दीदी दादी हैं
जिन्होंने एक सेवा के फील्ड में वो भी एक तपस्या थी, और फिर से जन्म लेके क्या करती हैं, वो अमृत की बूंदों को धारण करती हैं। वो करेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन उस जन्म में नहीं मिला, इसलिए जितने भी हैं ये क्या सर्टिफिकेट देते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बन नहीं सकता। शरीर तो तुम्हारे कहाँ सतो प्रधान बनेंगे, सतयुग में ना, यहाँ किसी का शरीर सतो प्रधान बन नहीं सकता। कितने भाग्यशाली हैं हम। जैसा जैसी जानकारी बुद्धि में धारण करते हैं वो तुम्हारा आधार होता है, बीज है। जैसा बीज तुमने धारण किया वैसे तो वृक्ष बनेगा। ब्रह्मा ने कहते हैं सृष्टि से क्या किया, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, एक संकल्प ही तो था। संकल्प ही सार होता है। बाद में जो प्रैक्टिकल कर्मों में जो कुछ भी आना है, सबसे पहले क्या आया, संकल्प ही तो आया। कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत की तो ब्रह्मा को संकल्प आया, सोचो, उस संकल्प से पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। अब नई दुनिया जो प्रैक्टिकल है वो भी तो एक संकल्प ही है ना। वो संकल्प तुमने धारण किया है, उसको धारण करके तुम मेहनत कर रहे हो। असंभव को संभव, आज कितना वो संदेश में कितना सुंदर पॉइंट था, कितना असंभव है। बाबा खुश हैं, जो तुमने क्या, जैसे तुमने कोई बहुत बड़ा टारगेट लिया है जो असंभव को संभव करने का, तो भगवान को भी खुशी हो रही है। वो पहले तुम्हारे चेहरे देखते होंगे पहले तो चेहरे ही देखते होंगे सबके। वो तो आप त्रिकालदर्शी है इसलिए फिर मुस्कुराता रहता है कि तुम्हारा पिछला जन्म भी देख लेते होंगे। जो है ही त्रिकालदर्शी तुम्हारे ये चेहरे देखेगा, और फिर खुशी किस बात की होगी, मुंद मुंद क्यों मुस्कुराते हैं, फिर तुम्हारा पिछला जन्म भी देखते होंगे। अब इनको ये थोड़ी मालूम कि पिछला जन्म कितना वंडरफुल था, इन्होंने पिछले जन्म के कितनी सुंदर इनकी तपस्या थी, इसलिए मुंद मुंद मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन कार्य तो होना है। अगर 100 वर्ष का संगम है तो 10 वर्ष में कार्य तो होना है, कोई माने ना माने। वो सैंपल तैयार हो जाएंगे जो साइंस को चैलेंज करेंगे, ये तो पक्का है, भगवान के महावाक्य हैं। ऐसे सैंपल तैयार हो जाएंगे जो साइंस को चैलेंज करेंगे। तुम क्या हो, फेलियर हो। क्यों फेलियर हो तुम, जबकि वो तो निरोगी काया देने के लिए तैयार हैं, और प्रयोग भी कर लेंगे, वो प्रयोग भी हो जाएंगे। ध्यान रखना, कोई भी व्याधि अंदर से पैदा ही हो रही है तो उनके पास सब कुछ स्क्रीन पे आ रहा है, तो वैसी डोज दी होनी ही नहीं है, कोई बीमारी होनी ही नहीं है, और उनके पास ऐसे सबूत हैं। लेकिन तुम बोलोगे तुम फेलियर, कैसे, ऐसे कैसे बोल सकते हो। हाँ, उनके पास मन नहीं है, अटैक तो आएंगे ही आएंगे। शरीर को पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन मन की पावर कैसे आ सकती है भाई, उसके लिए चाहिए मेडिटेशन, उसके लिए चाहिए भगवान की याद, उससे मन पावरफुल होता है। शरीर को तो बना देंगे, लेकिन अटैक तो आ सकता नहीं आ सकता, वो आएंगे, ढेर के ढेर अटैक आने वाले हैं, सहनशीलता बची ही नहीं है। और ये योगियों को कभी हार्ट फेल नहीं होता, योगियों का मन पहले मजबूत होता है। आपकी जो प्रैक्टिस है मन बुद्धि की प्रैक्टिस से, पहले क्या हो रहा है, शरीर बाद में, पहले आत्मा, मन बुद्धि। पहले तुम अपनी मन बुद्धि के ऊपर काम करते हो, फिर ये तत्व तो तुम्हारे सत्व प्रधान हो ही जाते हैं। इसलिए यहाँ वो साइंस फेल हो जाती है। जो परिस्थितियां बनने वाली हैं संसार की, उसमें जो मन के ऊपर जो प्रभाव आता है वो कोई बड़ी बात नहीं, उसको सहन करना इतना आसान नहीं है। अटैक स्वाभाविक रूप से वो तो बहुत जास्ती होंगे, लेकिन योगियों को कभी हार्ट अटैक होता नहीं। इसलिए वहां साइंस फेल हो जाएगी उस पॉइंट, क्योंकि मन को वो पावरफुल नहीं बना सके। शरीर को तो बना देंगे लेकिन मन को नहीं बना सके। और याद से हमारे पहले हमारा मन ही पावरफुल होता है। यहाँ तुम जीत जाओगे, यहाँ भगवान और भगवान की रचना जीत जाएगी, लेकिन ये साइंस हार जाएगी। नई सृष्टि की स्थापना हो जाएगी, पुरानी सृष्टि एक नरक का रूप धारण कर लेगी। सोचो कितनी बड़ी सीन होगी ये 10 साल में, कितनी बड़ी सीन होगी। उनके लिए तो मिरुआ मौत मलू का शिकार, जबकि प्रैक्टिकल सीन तो तुम्हारे लिए है। जो तुम कर रहे हो तुम ही तो देखोगे, हैं? ये तो इतना पर्दे के अंदर किसी को दिखाने वाली तो बात ही नहीं है। तुम तो इतना अपने मगन हो, तुमको फुर्सत ही नहीं है कि किसी को बताएं, किसी को दिखाएं जाके। हाँ, अपनी घोड़ तो नशा कर, तुम तो अपने ही नशे में रहते हो भाई, तुम्हारे जैसे तो नशा ही नहीं है। पर्दे के पीछे जो भगवान तैयारी कर रहा है, तुम ही प्रैक्टिकल देखोगे। तो ये तुम ही प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम्हारा अधिकार है। जो कुछ भी रिसर्च होगी पहले किसके लिए, तुम्हारे लिए। समुद्र मंथन किया, लास्ट रत्न निकला, किन के लिए, हम कह सकते हैं हमारे लिए। सोचो।
वो अगर रत्न निकला है तो थोड़े से बच्चों को वो हम हैं, कितना नशा होना चाहिए।